अला आलिहि तय्यिबीन वत्ताहिरीन वसहबिही अजमईन अम्मा बअद। सुभान अल्लाह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान। वक़ाल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु वत्तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि वद्दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि वद्दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। अदबगाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। सुभान अल्लाह। अदबगाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। नफस गुम करदा मी आयत चुने दो बायज़ीद इंजा ब मुस्तफ़ा बरसा खीश रा के दी हमाउस्त। सुभान। अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस्त। हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। ओहदे हाजिर का एक इनकलाबी शायर जिसने शायरी की दुनिया को अपने फन के कमाल से तहारत बख्शी है। एक मुतबर नाम बैनुल अक़वामी सतह पर जिन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ सुना गया पढ़ा गया वो अजीम नाम मोहतरम मुज़फ़्फ़र वारसी। आपकी एक बड़ी प्यारी नाते पाक माह रबीउन नूर के हवाले से खुतबे मसन्ना के बाद तिलावत करदा आए करीमा के हवाले से हम सब मिलकर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजर करते हैं। तवज्जो के साथ समाअत करें। मुज़फ़्फ़र वारसी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। कमाल खल्लाक जात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी। कमाल खल्लाक जात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी।
बशर नहीं अजमते बशर है, बशर नहीं अजमते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सब लोग कहेंगे मेरे साथ ना, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक तआला, वो शरह अहकाम हक तआला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आयना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बोलिए सब मिलकर, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तर है। तवज्जो करें, हमारे शोरा हजरात बड़ा प्यारा कलाम पेश कर रहे थे और आज सारी दुनिया इसी की तलाश में है कि किस तरह बंदगी में शऊर पैदा हो, अखलाक की इस्लाह हो, दुनिया में अमन कायम हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मज़ामीन। तवज्जो करें, मुज़फ़्फ़र वारसी अर्ज़ करते हैं, शऊर लाया किताब लाया। क्या मदीने के ताजदार की तरफ निस्बत करके अर्ज करते कि शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये लोग अब कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या कौन लोग? उड़ीसा वाले तो समझदार हैं काफी। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अच्छा, अब कह रहे हैं, अब कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वगैरह वगैरह। बेटा ये सारी बातें 1400 साल पहले कही नहीं गई है, करके दिखाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो करें, शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी, वो इल्म की और अमल की हद भी, अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है। मेरा वाह 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 वाह, मेरा जी वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम उर्से कादरी में बैठने वालों, वो हर जमाने का राहबर है। मेरा वो 1400 साल पहले रहबर था नहीं, वो हर जमाने का रहबर है। 2023 का भी वो रहबर है, वाह 2024 का भी वो रहबर होगा। अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को सुबह कयामत तक रहबर बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ये तो 5 साल के हैं, कितने हैं? क्या क्या और कोई गारंटी भी नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सुबह क़यामत तक रहबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। अर्ज करते हैं कि वो हर जमाने का, तवज्जो करेंगे, वो हर जमाने का रहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो आदम व नूह से ज्यादा, वो आदम व नूह से ज्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद इरादा। रश्क हो रहा है ना अपनी किस्मत में कि हम खैर उम्मत हैं। रश्क हो रहा है ना, रश्क हो रहा है अपने आप में। तवज्जो कर, वो आदम व नूह से ज्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद इरादा, वो ज़ोहदे ईसा से कोसों आगे, वो ज़ोहदे ईसा से
कोसों आगे वो सब वो ज़ोहदे ईसा से कोसों आगे जो सबकी मंजिल वो उसका ज्यादा, जो सबकी मंजिल वो उसका ज्यादा, हर एक पैगंबर निहा है उसमें, हुजूमे पैगंबरां है उसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है, वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल कराम वब्निल करीम सलातु सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या नबी अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम या नूर अल्लाह। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम हजरात सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहाने मुस्तफ़ा जाने रहमत मुहिब्बाने अहले बैत मुहिब्बाने गौस व ख्वाजा मुहिब्बाने औलियाए किराम अजीज़ाने गिरामी कद्र इफ़्फ़त मआब पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज के इस अजीम शान तारीख साज बाफैज़ उर्से कादरिया की अजीम शान मजलिस में इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साहिबे उर्स की चौखट से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा हम सबको अता फरमाए। गुज़श्ता साल पहली मर्तबा आप हज़रात के दरमियान हाज़री का शर्फ मिला था। इस साल फिर आप हज़रात से शर्फ़ तखातुब हासिल हुआ है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया था और आज मैं अपनी मर्जी से नहीं, जिनका उर्स हो रहा है उनकी मर्जी से आया हूं। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मुख्तसर से वक्त में 3 अनावीन पर गुफ्तगू करेंगे। एक उन्वान इस माह मुबारक के हवाले से
हम सब मिलकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा अहम उन्वान, आप सब हजरात जिस उन्वान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो उन्वान साहिबे उर्स का भी बड़ा महबूब उन्वान रहा है, जो उन्वान मुजाहिदे मिल्लत का भी बड़ा महबूब उन्वान रहा है, यानी हम सब मिलकर के अहले बैते अतहार का भी तज़किरे जमील करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वक्त इजाजत देगा, हम सब बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ साहिबे उर्स की बारगाह में भी गुलहाए मोहब्बत पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो करें कि ये अजीमुशान महीना रबीउल अव्वल का महीना है। और रबीउल अव्वल का महीना वो अजीम महीना है कि जैसे ही इस महीने का चांद उफ़क़ आसमान पर नमूदार होता है तो पूरी दुनिया में जहां कहीं करोड़ों अरबों अहले ईमान रहते बसते हैं, सब के सब ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में लग जाते हैं। दुनिया के नक्शे पर आपको मालूम होना चाहिए कि 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं दुनिया के नक्शे पर। और 200 से ज्यादा ममालिक में बिहम्दी ही ताला अहले ईमान रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं। और ईद मिलादुन नबी की तैयारी बड़े एहतमाम के साथ 200 से जायद ममालिक में रहने बसने वाले अहले ईमान करने में लग जाते हैं। यह तो मैं जमीन वालों का तज़किरा कर रहा हूं कि जमीन पर रहने वाले ईद मिलादुन नबी की तैयारी में लग जाते हैं। इससे ज्यादा अगर बसीरत व बसारत की दौलत है, देखा जाए तो अर्श पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी ईद मिलादुन नबी की तैयारी में लग जाते हैं। वो इसलिए कि जिसका हम मिलाद मना रहे हैं वो मदीने के ताजदार सिर्फ जमीन वालों के लिए रहमत तमाम बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि रब तबारक व ताला ने उन्हें कमो बेश 18,000 आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन फरमाया गया कहा कि ये मेरा महबूब, ये मेरा प्यारा, ये मेरा आखिरी नबी, ऐ दुनिया वालों, रबीउल अव्वल के महीने में दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमिना के बतन मुबारक से इस दुनिया में आ रहा है। ऐ दुनिया वालों सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। इसीलिए बड़ी प्यारी बात कही गई कि वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और हम तो बड़े खुश नसीब हैं इसलिए कि जिस नबी को मानते हैं उस नबी का मीलाद भी बेमिसाल है।
और जिस अली को मानते हैं उसका मीलाद भी बेमिसाल है। हमारे लिए इधर भी रहमत है और उधर भी रहमत है। रब तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन को जानना समझना हम सब के लिए बेपनाह जरूरी है। और ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में, ऐसे हालात में जहां हर तरफ नफरत 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 हो, ऐसे नफरतों के दौर में उर्से कादरिया में आने वालों, सैयदी नसीम सरकार से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वालों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, हम भारत जैसे देश में रहते, इंडिया जैसी कंट्री में रहते, हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का जश्न खूब एहतमाम के साथ मनाएं और हुजूर की शान रहमतुन लिल आलमीनी से उस तबके को आगाह कराएं जो तबका इस वक्त नफरत के वायरस का शिकार है, जो तबका इस वक्त नफरत के, बोलिए सब मिलकर बोलिए, नफरत के वायरस का शिकार है। आप ये समझते हैं कि सिर्फ कोरोना वायरस ही खतरनाक है? अरे वो आया भी और गया भी, और लेके भी गया तो जान लेकर के गया, मगर ये नफरत का वायरस बड़ा खतरनाक है। ये नफरत का वायरस बड़ा खतरनाक है। ये गैर मुस्लिमों में चला जाता है तो भाईचारा खत्म कर देता है, और यही नफरत का वायरस अगर ईमान वालों के दरमियान आ जाता है तो ईमान भी खत्म कर देता है, ईमान भी खत्म कर देता है। ये बड़ा खतरनाक वायरस है, नफरत का वायरस है ना, नफरत का वायरस। आज हम देखते हैं हमारे अपने देश में, हमारे अपने मुल्क में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, हर तरफ नफरत 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 है। नफरत की बातें, नफरत की खबरें, नफरत का माहौल, हर तरफ नफरत का बाजार गर्म है। इस नफरत के खात्मे के लिए सब मिलकर के जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी जिद्दोजहद, उनकी कोशिश अपनी जगह, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि इस नफरत के वायरस के खात्मे के लिए दवा, मेडिसिन किसी के पास नहीं है। बातें सब करते हैं, नफरत के खात्मे के लिए इलाज, मेडिसिन किसी के पास नहीं है। अमेरिका भी हैरान परेशान है, यूरोप भी हैरान परेशान है, रशिया और चाइना भी परेशान है। हमारे देश में भी देखिए हर तरफ परेशानी परेशानी है। नफरत के इस वायरस को खत्म करने के लिए लोग कोशिश में लगे हुए। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि नफरत के इस वायरस का खात्मा तलाश करने वालों, इस वायरस के खात्मे के लिए, इस वायरस के खत्म करने के लिए दवा ना तुम्हें यूरोप के पास मिलेगी, ना अमेरिका के पास मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया से नफरत का खात्मा हो जाए तो इसकी दवा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मदीने के ताजदार के पास मिलेगी। इसकी दवा सिर्फ तुम्हें कहां मिलेगी? सब मिलकर बोलिए, कहां मिलेगी? मदीने के ताजदार के पास मिलेगी। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम दुनिया वालों संजीदगी के साथ बताएं कि आपके दिलों में जो नफरत डाली गई है,
आपके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो आतंक पैदा किया गया है, यह सही और दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल को आखिरी नबी बनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपकी तशरीफ आवरी की बरकतों से नफरत मोहब्बत में तब्दील हो गई। आपकी तशरीफ आवरी की बरकतों से अदावतें मोहब्बतों में तब्दील हो गई। आपके आने से वो एक दूसरे के जो लोग दुश्मन बने हुए थे वो दोस्त में, रिश्तेदारों में तब्दील हो गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपकी तशरीफ आवरी का मकसद रहमत है, जहमत नहीं, मोहब्बत है, नफरत नहीं। उर्से कादरी के इस अजीम शान प्लेटफॉर्म से हमारी, आपकी, उलमा की, हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम दुनिया वालों तक के पैगाम पहुंचाएं कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने हमें नफरत की तालीम नहीं दी है, उस नबी ने हमें मोहब्बत की तालीम दी है। उस नबी ने हमें मोहब्बत की तालीम दी है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप हजरात संजीदगी से काम करें। आप अपने किरदार को, अपने अमल को, अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, अपनी जिंदगी बंदगी को इस कदर शानदार बनाएं कि आपकी अपनी शख्सियत से और आपकी अपनी मीठे बोल से वो जो दुश्मन हैं वो आपके दोस्त बन जाएं, वो जो आपसे दूर हैं आपके करीब हो जाएं। अरे आप तो सब सैयदी नसीम सरकार के परवरदा हैं। कोई लंबा चौड़ा जमाना नहीं गुजरा, यही 9वां उर्स है ना, ये 9वां उर्स है, 9 साल का ये अरसा गुजरा है। आप तो उनके परवरदा हैं। अरे वो गौसे आजम की औलाद में है ना, गौसे आजम की औलाद में। अरे आपने तो दिन रात उन्हें अपनी आंखों से देखा है। आप जम करके जिम्मेदारी के साथ उन लोगों से गुफ्तगू कीजिए जो नफरत की बातें करते कि जनाब वाला आओ, आकर के सैयदी नसीम सरकार को देखो, ये किस कदर मोहब्बत, राफत, उखुवत, अपनाइयत, भाईचारा, प्यार के पैकर हैं। अरे शहजादा इस कदर प्यार और मोहब्बत का बेमिसलो बेमिसाल पैकर है, तो फिर इस शहजादे का दादा कैसी अजमतों वाला होगा। इस शहजादे का दादा कैसी अजमतों वाला होगा। आपने मुझसे कबल अहले सुन्नत व जमात के कज़ीम खतीब से कज़ीम खिताब समाप्त किया, हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद हुसैनी कादरी। फिर मेरे बाद एक अजीम खिताब आप अहले सुन्नत व जमात के कज़ीम खतीब से समाप्त करेंगे। मखदूम पाक की औलाद अमजाद में से अजीजुल कद्र मौलाना सैयद हसन कमाल अशरफी आपसे शर्फ तखातुब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब के आने का यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को आम करना है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है। हमारे यहां नफरत है ही नहीं। हमारे यहां नफरत का कहीं से कोई गुजर नहीं है। हम लोग नफरत को कभी करीब आने देते नहीं हैं। जितने नसीमी बैठे हुए हैं वो नफरत को करीब आने देंगे? अरे बोलो यार, पीछे वाले भी बोले नहीं देंगे ना। आप सब नसीमी हो, कादरी हो, जरा दोनों हाथ आकर के ये अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।
जिम्मेदारी के साथ बताओ, कभी सैयदी नसीम सरकार ने नफरत की तालीम दी? पीछे वाले बोले नहीं। कभी नफरत की बात की? नहीं। आप उनसे मुलाकात करते रहे, आप उनकी मजलिसों में बैठते रहे, आप उनके जलसों में बैठते रहे, आप उनके साथ सफर में भी रहे, हजर में भी रहे, उनसे गुफ्तगू भी करते रहे, उनसे शर्फ भी हासिल करते रहे, दिन रात उन्हें देखते रहे, दिन रात उन्हें सुनते रहे, उनकी सोहबत में, उनके संगत में, उनके कदमों में आपने एक अरसा गुजारा है। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताइए, कहीं से कोई नफरत नजर आई? नहीं। इसीलिए हम अहले सुन्नत अपनी किस्मतों पे नाज करते हैं। हम अहले सुन्नत कौन? बोलिए, सब मिलकर बोलिए, हम अहले सुन्नत। मियां, हम अहले सुन्नत। हम अहले सुन्नत अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि जिन सरकारों के हम गुण गाते हैं ना, ये सारे सरकार मोहब्बत वाले हैं। इनके यहां कहीं से कोई नफरत नहीं, कहीं से कोई नफरत नहीं है। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ईद मिलादुन नबी के हवाले से दुनिया वालों को बताएं, दुनिया वालों को बताएं। एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है सीरत पाक की, वो आपको सुना करके आगे बढ़ना चाहूंगा। बड़ी प्यारी रिवायत, और ये रिवायत सीरत पाक का हिस्सा है, मगर ये रिवायत तसव्वुफ की रूह भी है, जान भी है, अल्लाह वालों की तालीमात की असल भी है। गौर करें, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे। हमारे यहां नफरत है ही नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मुहाजिर फैज पा रहे हैं, अंसार भी फैज पा रहे हैं। मक्का से आने वाले सिहाबा भी, मदीना मुनव्वरा में रहने वाले सिहाबा भी, छोटा भी फैज पा रहा है, बड़ा भी फैज पा रहा है, मर्द भी, खवातीन भी, बच्चे भी, सब के सब फैजियाब है ना। इस शर्फ से बढ़कर के और कौन सा शर्फ होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन खुश नसीबों को अपने माथे की आंखों से चेहरे वद्दुहा की जियारत नसीब फरमाई। कितने खुश नसीब होंगे, उन्हें सिहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, सिहाबा कहते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, और हम सारे सिहाबा की ताजीम को वाजिब जानते हैं। बेशक बेशक, सारे सिहाबा वाजिब ताजीम है। बेशक, सिहाबा की ताजीम हमारी अपनी जमात का एक मजबूत हिस्सा है। गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिहाबा को अपनी तालीमात से सरफराज फरमा रहे। सिहाबा में बहुत सारे ऐसे सिहाबा होते थे जो सवाल करते थे, अल्लाह के रसूल जवाब इनायत फरमाते। कोई पूछता, अल्लाह के रसूल उसके सवाल का जवाब दे देते। मगर है उर्से नसीमी कादरी में बैठने वालों, जिस नबी का हम मिलाद मनाते हैं, अल्लाह ने उस नबी को ऐसा गैब जानने वाला नबी बनाया, जो जुबान से सवाल करते हैं उनका भी वो जवाब अता फरमाते हैं, और जो चेहरे से, दिल से सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल उसका भी जवाब अता फरमाते हैं। उन्होंने बाद में जाना है। मक्का मुकर्रमा में बहुत सारे ऐसे थे जो जानते थे कि ये आखिरी नबी है, जो जानते थे कि ये आखिरी रसूल है। कहा किसी ने नहीं, कहा किसी ने नहीं। दौड़ते 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 आए, खुशखबरी दी, खुशखबरी दी। मैं एहतरामन ये अल्फाज कह रहा हूं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
गौर से सुनिएगा, उर्से नसीमी में बैठे हो, उर्से कादरिया में बैठे हो, गौसे पाक के शहजादों के उर्स में बैठे हो, क्या कहने, वाह। है ना। गौर से सुनिएगा, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज में अदा कर रहा हूं। दौड़ते दौड़ते आए और खुशखबरी दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, आपके मुशफिक चचा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गौर करें, जी जी, आपके मुशफिक चचा, आपके मोहब्बत करने वाले चचा, आपसे बेपना इश्क करने वाले चचा हजरते अबू तालिब के घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नूरानी शहजादा तशरीफ लाया हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिस जात का जिक्र कर रहा हूं और जिस जात के हवाले से कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, एक नूरानी शहजादा तशरीफ लाया है। अल्लाह के रसूल खुश होकर के दौड़ते हैं, मेरे चचा के घर बेटा आ गया, मेरे चचा के घर उनका जानशीन आ गया, मेरे चचा के घर उनका नूर नजर आ गया। दौड़ते दौड़ते अल्लाह के रसूल खुशी के साथ हजरत अबू तालिब के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि घर में जैसे खुशी का माहौल होना चाहिए था वैसे खुशी का माहौल नहीं है, जैसे खुशी का माहौल होना चाहिए था वैसे खुशी का माहौल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तशवीश होती है, क्या बात होगी। पूछने पर पता चला अल्लाह के रसूल सब खैरियत है, मगर 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 आपके चचा के घर जो बेटा पैदा हुआ है, पैदा होकर के काफी टाइम हो गया, मगर वो आंखें खोलता नहीं है। क्या है वो? आंखें खोलता नहीं है। होता है ना, मशहूर बात है कि पैदा होने के बाद आंख ना खोले तो गुमान होता है कि शायद बच्चा नाबीना होगा, अंधा होगा, आंखों की रोशनी नहीं होगी। पैदा होने के बाद अगर रोता नहीं है तो गुमान होता है ना कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ होगा। अब अली पैदा हुए, आंखें खोलते नहीं है। घर में जैसे खुशी का माहौल होना चाहिए था, खुशी का माहौल है नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा से कहते हैं कि चचा, मेरे भाई को मेरे पास ले आए। अल्लाह अकबर। इमाम अली को लाया जाता है, गौर से सुनिएगा, इमाम अली को लाया जाता है। इमाम अली को ला करके हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबुव्वत और रिसालत वाले हाथों में इमाम अली को दिया जाता है। रावी बयान करते हैं कि जैसे ही इमाम अली को मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में दिया गया, मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में आगोश में जैसे इमाम अली आए, फौरन इमाम अली ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल मदद, जिंदाबाद, या अली, अली अली, अली अली, अली अली, जोर से बोलिए, अली अली, 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 या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक ऐसे वफादार जिंदा हैं, क्या सुभान, गद्दारों की नहीं चलने वाली। क्या कहने, वाह है ना? वाह, अल्लाह सलामत रखे आप सबको, और ये सब उर्से नसीमी की बरकतें हैं। जी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटा ये जो दौलत मिली है ना, ये दौलत गौसे पाक के शहजादों का सदका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे पाक के शहजादों का सदका है। हाथों में लिया,
और जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अपने नबूवत और रिसालत वाले हाथों में इमाम अली को ले लिया, अली ने आंखें खोली, पैदा हुए। अपनी वालिदा फातिमा बिनते असद के गोद में आंखें नहीं खोली, अपने वालिद के गोद में आंखें नहीं खोली, अपने चचाओं के गोद में आंखें नहीं खोली, घर की खवातीन है उनके गोद में आंखें नहीं खोली। अली पैदा हुए तो आंखें खोलते नहीं है। दुनिया ने देखा कि अली ने आंखें खोली हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के नबुव्वत और रिसालत वाले हाथों में खोली है। और आंखें खोली हैं तो दीदारे मुस्तफा जाने रहमत किया है, दीदारे मुस्तफा जाने रहमत किया है। यहां रुककर तनवीर हाशमी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता है, अली ने मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में गोद में आंखें खोलकर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखकर उसी दिन ऐलान कर दिया था, उसी दिन ऐलान कर दिया था, ऐ अल्लाह के रसूल गवाह रहना, अली ने आंखें खोली हैं तो किसी दुनियादार के चेहरे को नहीं, मदीने के ताजदार के चेहरे को। मदीने के ताजदार के चेहरे को। अल्लाह अकबर। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम नबी और अली दोनों के मानने वाले हैं, दोनों के मानने वाले। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहि सलाम को अपने करम से जब जब नवाजा, इतना नवाजा जिसे कोई हद शुमार में नहीं ला सकता, इतना नवाजा, इतना करम किया कि कोई उसे गिनती और शुमार में नहीं ला सकता। आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अली का इंतखाब फरमाया। क्या? किसका इंतखाब फरमाया? अली। बोलिए, अली का इंतखाब फरमाया। मेरे नजदीक नहीं, 1400 साल तारीख उठा करके देखिए, जो बड़े बड़े वलमा मशाइख गुजरे हैं उनके नज़दीक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मर्तबा सबसे जुदा है, सबसे अलग है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा है, मगर ये कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात सबसे ज़्यादा मोहतरम, मोहतशम, मुकर्रम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद। हम अल्लाह के रसूल के लिए कहते हैं ना गौर साहब की बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर है ना हजरत, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग तरीन अगर कोई है तो वो मदीने के ताजदार हैं। और मुताला करें तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मोहतरम, मुतशम शख्सियत किसी को बनाया है तो वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत है, आपकी ज़ात है। मरातिब सबके अपनी अपनी जगह। मैं न तौल रहा हूँ ना मुआजना कर रहा हूँ। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी हैं, शहजादी हैं सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इमाम अली का इंतखाब हुआ और यह तय हुआ कि सैयदा फातिमा का निकाह इमाम अली के साथ होगा। अब मदीना मुनव्वरा में बड़े बड़े सिहाबा
दौलतमंद सहाबा इस आरजू तमन्ना में थे कि उन्हें ये शर्फ मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी कैफियतों को जानते हैं। मस्जिद नबवी में सारे इकट्ठा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर है। सबसे अल्लाह के रसूल खिताब फरमाते, ऐ मेरे सियाबियों सुनो, अल्लाह के घर में बैठे हो, ऐ मेरे सियाबियों सुनो, ऐ मेरे सियाबियों सुनो, दुनिया में सबके रिश्ते जमीन पर तय होते हैं। दुनिया में हर बेटी का रिश्ता, हर बेटे का रिश्ता जमीन पर तय होता है। बाप रिश्ता तय करता है, माँ रिश्ता तय करती है, दादा दादी नाना नानी ये रिश्ता तय करते हैं, चचा मामू ये रिश्ता तय करते हैं। ऐ मेरे सियाबियों सुनो, दुनिया के तमाम रिश्ते जमीन पर तय होते हैं, मगर फातिमा और अली का रिश्ता अर्श पर अल्लाह ने तय किया है। सुभान अल्लाह, अर्श पर अल्लाह ने तय किया है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि ऐ मेरे महबूब फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दो। क्या ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ फैसले अहले बैत अतहार के यहाँ अपने से नहीं होते, यहाँ फैसले अल्लाह उसके रसूल फरमाते हैं। आप गौर करें, अंदाजा करें कि कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा अहले बैत अतहार का है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत, उनसे ताल्लुक, उनसे अकीदत, यकीनन ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम अली से मुखातब होकर के फरमाया कि ऐ अली, मोमिन कभी आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, बुग़्ज़ नहीं रखेगा, हसद नहीं करेगा, और मुनाफिक कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। मोमिन और मुनाफिक के दरमियान अल्लाह के रसूल ने इमाम अली को खत्ते इम्तियाज बनाया। खत्ते इम्तियाज बनाया। खत्ते इम्तियाज ये कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करना चाहते हो तो अली को दरमियान में रखो। बोलो, किसको दरमियान में रखो? अली। बोलिए, अली को दरमियान में रखो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुआ यह है कि इधर चंद सालों में ऐसा माहौल बना दिया गया कि इमाम अली का जिक्र हो, सैयदा का जिक्र हो, अहले बैत अतहार का जिक्र हो, अगर ये कसरत से किया जाने लगा तो फौरन शिया होने का फतवा लगाया गया। कौन सा फतवा? शिया। राफजी, क्या कहते? राफजी। खैर, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, बात फिर तवील हो जाएगी। बस हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि मैंने नहीं, मौलाना हबीब अहमद ने नहीं, मौलाना हसन कमाल ने नहीं, मुश्ताक गौहर ने नहीं, ये शोरा जो बैठे हुए इनमें से किसी ने नहीं, आप में से कोई नहीं, हम में से आप में से किसी ने नहीं, अली को ईमान और निफाक के दरमियान कसौटी मदीने के ताजदार ने बनाया है। मदीने के ताजदार ने बनाया कि अली कसौटी है। क्या है अली? कसौटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। फारूक आजम का दौरे खिलाफत, फारूक आजम जैसी भारी भरकम शख्सियत। अल्लाह अकबर। मुनाफिकीन बढ़ गए, खवारिज नवासिब बढ़ गए, पहचाना नहीं जाता था कि इनमें कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, कौन वफादार है, कौन गद्दार है, पहचाना नहीं जाता था। उड़ीसा वालों, हम तो 2023 के मुसलमान हैं। कौन से सन के?
2023 के मुसलमान हैं। मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, मगर अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है ना। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, जिनके नाम से शैतान डरता था। जी, जिनके नाम से शैतान, अरे जिनके नाम से शैतान डरता था, मियां वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आने वाला मोमिन है या मुनाफिक। हजरत उमर बैठे हुए हैं, आने वाला मोमिन है या मुनाफिक। उमर परेशान, अमीरुल मोमिनीन परेशान। पता है हजरत उमर ने क्या किया था? अब उस जमाने में डीएनए टेस्ट तो था नहीं। क्या नहीं था? आपको नहीं पता? डीएनए टेस्ट नहीं पता? पता? DNA एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट अक्सर उस वक्त कराया जाता है जब ये जानना हो कि ये किसका बेटा है, बेटी है, नसब जानने के लिए। हलाली है कि नहीं, क्या जानने के लिए? मैं बहुत दूर तक की बात कर रहा हूं। हलाली है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। ये जिसका बेटा अपने आप को कहता है, ये उसी का है या नहीं। टेस्ट कौन सा है? डीएनए कराते हैं ना, डीएनए। उस जमाने में डीएनए नहीं था, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हजरत उमर ये जानते थे कि इस जमाने में डीएनए अगर कोई है तो वो अली का नाम है। वाह वाह वाह! क्या डीएनए अगर कोई है तो वो अली का नाम है। आने वाले के बारे में हजरत उमर थोड़ा सा मशकूक होते थे, परेशान होते थे, तो बिठा करके उसके सामने हजरत अली का जिक्र करते थे। आने वाले के सामने हजरत इमाम अली का जिक्र करते थे, अली की अजमतें बयान करते थे, अली की फजीलतें बयान करते थे, अली के फजाइल बयान करते थे, अली की शान बयान करते थे। बयान करते जाते थे और उसके चेहरे को देखते जाते हैं। अली की शान बयान होती है और उधर हजरत उमर अली के आने वाले के चेहरे को देखते। हजरत उमर फरमाते कि अली का जिक्र सुन करके अगर उसका चेहरा खिल जाता था, उमर समझ लेता था कि हाँ ये मोमिन है, और अली का जिक्र सुन करके उसका चेहरा मुरझा जाता था, उमर समझ जाता था कि ये मुनाफिक है। आप गौर करें कि ये कसौटी हर जमाने के लिए रही, आज के दौर में भी ये कसौटी बाकी है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। इसलिए कि अली के नाम को ईमान और निफाक के दरमियान कसौटी किसी और ने नहीं, रहमतुन लिल आलमीन आका व मौला ने बनाया है। हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम उनके मानने वाले, उनसे अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं। तो बस आपसे मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत अली के चराग को हमेशा जलाए रखिए, मोहब्बत रसूल के चराग को हमेशा जलाए रखिए, मोहब्बत अली के चराग को हमेशा जलाए रखिए। ये चराग जलेगा तो दो काम करेगा, एक तो आपको रोशनी देगा जी, एक तो आपको रोशनी देगा, और दूसरा ये कि ये चराग मुनाफिकीन को बेनकाब करेगा। पता चलेगा कि कौन मुमिन है, कौन मुनाफिक है। इस चराग को हमेशा जलाए रखिएगा। मोहब्बत अली के चराग को सैयदी नसीम सरकार ने जलाए रखा। मोहब्बत अली के चराग को मखदूम सिमना हाशिम पीर ने जलाए रखा। मोहब्बत अली के चराग को बंदा नवाज के सुदराज ने, गरीब नवाज ने जलाए रखा। मोहब्बत अली के चराग को इमाम अली की मोहब्बत के चराग को गौसे आजम ने जलाए रखा। मोहब्बत अली के चराग को अहले बैत अतहार ने जलाए रखा, अइम्मा मुज्तहिदीन ने जलाए रखा, मुहद्दिसीन ने जलाए रखा, मुहिब्बान अहले बैत ने जलाए रखा।
मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चराग को भद्रक वालों, उड़ीसा वालों हमेशा जलाए रखना। जिस घर में अली की मोहब्बत का चराग रोशन होता है उस घर में क़यामत तक अंधेरा नहीं आ सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस घर में क़यामत तक अंधेरा नहीं आ सकता। बस मेरी गुजारिश है कि आप इस तरफ तवज्जो करें और जिम्मेदारी के साथ इस सिलसिले को, इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी आपकी हमारी मुलाकात होगी। मज़ीद अर्ज़ करूँगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।